कुछ शहर ऐसे होते हैं जो दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं। रात के अंधेरे में चमकती रोशनियाँ, ऊंची इमारतें, लगातार भागती गाड़ियाँ और हर तरफ एक अजीब सी जल्दी, जैसे सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी पहुंचना हो। वो भी ऐसे ही एक शहर में रहता था। इस शहर में हर चीज़ चमकती थी। सड़कें चमकती थीं, दुकानों के शीशे चमकते थे, मोबाइल स्क्रीन चमकती थीं और लोगों के चेहरे भी। पर यह चमक सुकून की नहीं थी, ये चमक दिखावे की थी। सुबह का वक्त था, अलार्म बजा। उसने आंखें खोलीं, कुछ सेकंड तक छत को देखता रहा, फिर मोबाइल उठाया। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, स्टोरी, किसी की हंसी, किसी की सफलता, किसी की नई गाड़ी, किसी की नई जिंदगी। उसने स्क्रीन बंद की और एक लंबी सांस ली। बिस्तर से उठते हुए आईने के सामने रुका। आईना उसे देख रहा था, या शायद वो खुद को देख रहा था। चेहरा वही था, आंखें भी वही थीं, पर कुछ कमी थी। उसने हल्की सी मुस्कान बनाई और खुद से बोला, सब ठीक है। ये वाक्य वो रोज़ बोलता था, इतनी बार कि अब उसे खुद भी यकीन नहीं होता था। वो तैयार हुआ, कपड़े पहने, घर से निकला। लिफ्ट में 4 और लोग थे, सब अपने अपने मोबाइल में खोए हुए। कोई किसी को नहीं देख रहा था, कोई किसी को महसूस नहीं कर रहा था। लिफ्ट नीचे उतरी, दरवाज़ा खुला, सब बाहर निकल गए। सड़क पर शोर था, हॉर्न, आवाज़ें, भागते कदम। वो भी भीड़ का हिस्सा बन गया। ऑफिस पहुंचा, डेस्क पर बैठा, कंप्यूटर ऑन किया, काम शुरू किया। लोग उससे बात करते थे, वो जवाब देता था। मीटिंग होती थी, हंसी मजाक भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ खोखला लगता था, जैसे सब एक रोल निभा रहे हों। लंच ब्रेक में वो बाहर गया, पास के कैफ़े में बैठा, कॉफ़ी मंगाई। आसपास लोग थे, कोई हंस रहा था, कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। वो सब देख रहा था, पर खुद को कहीं नहीं पा रहा था। कॉफ़ी ठंडी हो गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वापस ऑफिस, फिर काम, फिर शाम। दिन ऐसे ही गुजर जाता था। शाम को घर लौटते वक्त मेट्रो में भीड़ होती थी, कंधे से कंधा टकराता, फिर भी कोई किसी को नहीं छूता था। सब साथ थे, फिर भी सब अकेले थे। घर पहुंचा, कमरा शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। उसने लाइट जलाई, बैग रखा, सोफे पर बैठ गया, टीवी ऑन किया। कोई शो चल रहा था, लोग हंस रहे थे। उसने आवाज़ कम कर दी, खामोशी ज़्यादा सच्ची लग रही थी। वो वहीं बैठा रहा, कुछ देर, बहुत देर। उसके अंदर एक सवाल धीरे धीरे जागने लगा, क्या यही ज़िंदगी है? हर दिन एक जैसा, बिना किसी एहसास के, बिना किसी सवाल के, बस चलते जाना। कई बार उसे लगता कि वो अंदर से थक चुका है, लेकिन थकान शरीर की नहीं थी, मन की थी। उसने कई बार सोचा था किसी से बात करे, किसी दोस्त से, किसी अपने से, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाता था, क्या फ़ायदा, वो समझेगा ही नहीं, और वो खामोश रह जाता था। रात को बिस्तर पर लेटकर छत को देखता, नींद आंखों से दूर रहती। मोबाइल उठाता, फिर वही दुनिया, सब खुश, सब आगे, सब बेहतर, और वो वहीं का वहीं। एक रात कुछ अलग हुआ। वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक थी। वो उठा, आईने के पास गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने खुद को देखा, और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, तू खुश है? आईने ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, तू जिंदा है या बस सांस ले रहा है? उस पल उसके सीने में कुछ भारी सा हुआ, जैसे सालों से जो दबा हुआ था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। उसे याद आया वो समय जब वो खुद के लिए जीता था, जब हंसी नकली नहीं होती थी, जब थकान के बाद भी दिल हल्का रहता था। वो सब कब खो गया? उस रात उसकी आंखों से नींद नहीं, एक एहसास गिरा। उसे समझ आया कि वो शीशे के शहर में रहते रहते खुद भी शीशे जैसा बन चुका है, दिखने में ठीक, अंदर से टूटने के करीब। पर ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी, एक ऐसे सफ़र की जहां उसे खुद से दोबारा मिलना था। लेकिन उससे पहले उसे इस शहर की सच्चाई पूरी तरह समझनी थी, क्योंकि ये शहर सिर्फ इमारतों का नहीं था, ये शहर लोगों के अंदर भी बस चुका था, और वो अभी इस शहर से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो वो सिर्फ जागा था। जब इंसान खुद से दूर होने लगता है, उस रात के बाद कुछ बदला नहीं था। शहर वही था, लोग वही थे, उसकी ज़िंदगी भी ऊपर से बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका था। अब वो हर चीज़ को ध्यान से देखने लगा था, लोगों की हंसी, उनकी बातें, उनकी जल्दी,
उसे एहसास होने लगा कि ये शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बना, ये शहर थके हुए इंसानों से बना है। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए निकला। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी। हर चेहरा कहीं ना कहीं भाग रहा था। कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे, तो कोई किसी और की उम्मीद बनने के पीछे। वो सबको देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये सब कभी रुकते भी हैं? मेट्रो आई, लोग अंदर घुसे। किसी ने धक्का दिया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि यहाँ किसी के पास वक़्त नहीं था। वो एक कोने में खड़ा था। खिड़की के बाहर शहर भाग रहा था और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी तस्वीर उभरी। वो खुद कुछ साल पहले, जब वो ऐसा नहीं था, जब वो खुलकर हंसता था, बिना सोचे बोल देता था, जब उसे खुद से डर नहीं लगता था। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार इस शहर में कदम रखा था। आंखों में सपने थे, दिल में जोश था और ज़िंदगी बहुत बड़ी लगती थी। उसे लगता था यहाँ आकर वो कुछ बन जाएगा, कोई पहचान बनाएगा, कोई उसे जानेगा। शुरुआत में सब नया था, नई सड़कें, नए लोग, नई उम्मीदें। वो थकता था लेकिन खुश रहता था। फिर धीरे धीरे शहर ने उसे बदलना शुरू किया। पहले उसने अपने शौक छोड़े, फिर अपने सवाल, उसके बाद अपनी बातें, और एक दिन बिना महसूस किए उसने अपनी आवाज़ भी धीमी कर दी। ऑफिस में वो ज़्यादा बोलता नहीं था, क्योंकि बोलने का मतलब था अलग दिखना, और अलग दिखना इस शहर में ख़तरनाक था। तो वो भीड़ जैसा बन गया। हाँ, बोलने लगा जब मन नहीं होता था, हंसने लगा जब दिल भारी होता था। लोगों को वो स्ट्रांग लगता था, रिस्पॉन्सिबल लगता था, पर कोई ये नहीं जानता था कि हर रात वो खुद से लड़ता था। उसकी ज़िंदगी में कई लोग आए, कुछ दोस्त, कुछ खास, पर जैसे जैसे वो खुद से दूर होता गया, लोग भी पास होकर दूर होते गए। क्योंकि जब इंसान खुद को समझना छोड़ देता है तो दूसरों को भी समझ नहीं पाता। एक शाम ऑफिस के बाद वो अकेले चल रहा था। फ़ोन जेब में था, लेकिन किसी को कॉल करने का मन नहीं था। उसे लगा, अगर वो अभी गायब हो जाए तो क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? ये सवाल उसके दिमाग में पहली बार नहीं आया था, पर इस बार वो सवाल भागा नहीं। वो रुक गया। एक पार्क के पास वो बैठ गया। चारों तरफ लोग थे, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपने प्यार के साथ, और कुछ खुद के साथ। वो सब देख रहा था और पहली बार उसे अपने अंदर एक खालीपन साफ दिखा। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से ज़िंदगी को सिर्फ निभा रहा था, जी नहीं रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं कब इतना चुप हो गया? उसे याद आया वो दिन जब उसने किसी से अपनी परेशानी बताने की कोशिश की थी और सामने वाले ने हंसकर कहा था, अरे इतना मत सोच, सबके साथ होता है। उस दिन उसने फैसला किया था कि अब कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इस शहर में कोई सुनता नहीं, सब बस जवाब देते हैं। वो रात वो देर तक पार्क में बैठा रहा। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन वो उठा नहीं, क्योंकि उस ठंड में उसे खुद का एहसास हो रहा था। घर लौटकर वो सीधे बिस्तर पर नहीं गया। उसने लाइट बंद की, खिड़की खोली। शहर की आवाज़ अंदर आ रही थी और उसी शोर के बीच उसने खुद से धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ। ये शब्द उसने पहली बार खुद से सच में कहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। फिर भी उसे हल्का लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर बंद दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया हो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि अब उसे उस इंसान से मिलना था जिससे वो सबसे ज़्यादा भागता रहा था, खुद से। और ये मुलाकात दर्दनाक होने वाली थी, क्योंकि जब इंसान सच में खुद को देखता है तो सबसे पहले अपनी हार दिखती है, और वो अभी उस हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। जब खामोशी भी बोझ बन जाती है, कुछ टूटने की आवाज़ कभी बाहर नहीं आती, वो अंदर होती है, इतनी अंदर कि इंसान खुद भी डर जाता है उसे सुनने से। उस रात के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस में वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान हर 5 मिनट में कहीं और चला जाता। कभी बीते हुए सालों में, कभी उन बातों में जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। लोग उससे बात करते, वो जवाब देता, पर आवाज़ में वो वज़न नहीं होता जो पहले होता था। जैसे शब्द निकल तो रहे हों, लेकिन आत्मा पीछे रह गई हो। एक दिन मीटिंग के बीच उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा नहीं, बस फ़ोन पलट दिया, क्योंकि अब किसी भी आवाज़ से उसे घबराहट होने लगी थी।
उसे लगने लगा था कि अगर उसने एक और बात सुनी तो वो संभाल नहीं पाएगा। शाम को वो जल्दी घर लौट आया। कमरे में घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। लाइट नहीं जलाई, पर्दा नहीं हटाया। अंधेरे में उसका कमरा उसे अपने अंदर खींच रहा था। उसके सीने में कुछ अजीब सा दबाव था, जैसे सांस पूरी नहीं आ रही हो, जैसे दिल बहुत तेज और बहुत धीरे दोनों एक साथ धड़क रहा हो। उसने आंखें बंद की, लेकिन बंद आंखों के पीछे वो सब था जिससे वो सालों से भागता रहा था। वो दिन जब उसने अपना सपना छोटा कर लिया था क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा थीं। वो रात जब वो रोना चाहता था लेकिन हंसकर बात बदल दी थी। वो पल जब किसी ने कहा था तू बदल गया है, और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कब और कैसे खो गया। उसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। उसे लगा वो गिर जाएगा, लेकिन वो पहले ही गिर चुका था। बस इस बार उसे एहसास हो रहा था। उसने खुद से कहा, संभल जा, सब ठीक है। लेकिन ये वाक्य अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि इस बार सब ठीक नहीं था। उसके अंदर एक सैलाब टूट चुका था। आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ सीने में भारीपन बढ़ता गया, जैसे कई सालों का दर्द एक साथ जग गया हो। वो ज़मीन पर घुटनों को सीने से लगाकर बैठा रहा। कितनी देर उसे नहीं पता। वक़्त उस कमरे में रुक गया था। फिर धीरे से एक आवाज़ उसके अंदर आई, बहुत धीमी, बहुत सच्ची। तू थक गया है। ये आवाज़ किसी और की नहीं थी, ये उसकी अपनी थी। पहली बार उसने अपने दर्द को नाम दिया। पहली बार उसने ये माना कि वो मजबूत नहीं है, कि वो हर चीज़ अकेले नहीं संभाल सकता। उसकी आंखें भीग गईं। इस बार आंसू नहीं रुके। वो रोया, चुपचाप, बिना आवाज़ के, जैसे रोने की भी इजाज़त किसी से नहीं ली हो। वो रोया उन बातों के लिए जो कभी कही नहीं गई, उन सपनों के लिए जो बीच रास्ते छूट गए, और उस इंसान के लिए जो वो कभी हुआ करता था। जब आंसू थमे तो वो थक चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस थकान में उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर भरा हुआ बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। वो धीरे धीरे उठा, सोफे पर बैठ गया, लाइट जलाई। कमरा वहीं था, लेकिन वो वही नहीं था। उसने आईने में खुद को देखा। इस बार उसने मुस्कान बनाने की कोशिश नहीं की, बस देखा, थका हुआ चेहरा, लाल आंखें, और एक इंसान जो अब भाग नहीं रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये टूटना कमज़ोरी नहीं है, ये ज़रूरी था, क्योंकि जो इंसान कभी टूटता नहीं वो कभी बदलता भी नहीं। उस रात वो जल्दी नहीं सोया, लेकिन जब नींद आई तो पहली बार बिना किसी सवाल के आई, जैसे ज़िंदगी ने उससे कहा हो, अब हम धीरे चलेंगे। पर सुबह एक और सच्चाई उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि टूटने के बाद सबसे मुश्किल होता है फैसला लेना, और उसे अब एक फैसला करना था। या तो वो फिर से शीशे का इंसान बन जाए, या फिर इस बार खुद के लिए खड़ा हो। जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीखता है। सुबह हुई, अलार्म बजा, वही आवाज़, वही कमरा, लेकिन इस बार वो चौंक कर नहीं उठा। वो कुछ पल बिस्तर पर लेटा रहा और अपनी सांसों को महसूस करता रहा। कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वो उठा, खिड़की खोली। शहर जाग चुका था, गाड़ियाँ चल रही थीं, लोग भाग रहे थे, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब वो अलग था। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते वक्त उसने आईने में खुद को देखा। इस बार उसने सब ठीक है नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे खुद से एक समझौता हो गया हो। ऑफिस पहुंचा, मीटिंग हुई, लोग बोले, प्रेजेंटेशन चला, सब कुछ रूटीन जैसा था। लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया तो इस बार उसने बिना डरे अपनी बात रखी। आवाज़ थोड़ी कांपी, लेकिन रुकी नहीं। कुछ लोग चौंके, कुछ ने ध्यान नहीं दिया, पर उसे अब फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने खुद को सुना था। लंच ब्रेक में वो अकेला कैफ़े नहीं गया, वो बाहर चल पड़ा। सड़क पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन अब ये शोर उसे दबा नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो शोर था वो शांत हो चुका था। शाम को घर लौटते वक्त उसने मेट्रो नहीं ली, वो पैदल चला, धीरे, बिना किसी मंजिल के। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो सालों बाद वापस अपने शरीर में लौट रहा है। रास्ते में उसकी नज़र एक छोटे से पार्क पर पड़ी। वो वहीं एक बेंच पर बैठ गया।
चारों तरफ लोग थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ फ़ोन में खोए थे, कुछ बस शाम को गुजरते देख रहे थे। वो सब उसे अब नकली नहीं लगे, बस थके हुए लगे, जैसे वो खुद कुछ समय पहले था। उसे एहसास हुआ कि यह शहर दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो डर था जो उसे खुद से भागने पर मजबूर करता था। शहर ने उसे नहीं तोड़ा था, वो खुद को बचाना भूल गया था। घर लौटकर उसने मोबाइल साइड में रखा, लाइट बंद की, कमरे में खामोशी थी। लेकिन अब यह खामोशी डरावनी नहीं थी, ये सुकून वाली थी। वो ज़मीन पर बैठा, आंखें बंद की और खुद से धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ। ये शब्द बहुत छोटे थे लेकिन बहुत भारी थे, क्योंकि सालों बाद उसने खुद की मौजूदगी मानी थी। अगले दिन वो कोई क्रांतिकारी इंसान नहीं बन गया। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, शहर नहीं बदला, जिंदगी नहीं पलटी। उसने बस इतना किया, अब वो हर दिन खुद से झूठ नहीं बोलता था। जब थकता था तो मान लेता था, जब दुखी होता था तो छुपाता नहीं था। धीरे धीरे वो सीख रहा था खुद के साथ रहना, और यही सबसे बड़ी जीत थी। शहर आज भी शीशे का है, लोग आज भी भाग रहे हैं, दिखावा आज भी जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान इस शहर में रहते हुए भी शीशे जैसा नहीं रहा। वो टूट सकता है, वो थक सकता है, वो रो सकता है, लेकिन अब वो खुद से गायब नहीं होता। और शायद यही असल